हेलो फ्रेंड्स, एक एक कैंपस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का एक टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है, संख्या पर आधारित समस्या, जिसमें आपको 2 अंकों की संख्या मिलेगी और 3 अंकों की संख्या मिलेगी। जिसमें 2 अंकों की संख्या बैंकिंग, रेलवे और डिफेंस में पूछी जाती है, जबकि 3 डिजिट का जो है ना सिर्फ स्पेशल एसएससी में पूछी जाती है। तो हम आज देखेंगे 2 डिजिट, उसके बाद देखेंगे 3 डिजिट। तो आज 2 अंकों की संख्या देखेंगे, यानी आज 2 डिजिट यानी 2 अंकों की संख्या पर बात होगी। यानी मान लो कि एक्स वाई एक संख्या है। आप जानते हो कि संख्या जो है ना अंकों से मिलकर बनी होती है। तो जैसे यहाँ पर आपका यूनिट्स हो गया, यानी इकाई हो गया, इसको बोलेंगे इकाई, और इसको टेंस बोलेंगे यानी दहाई। ठीक है, अब संख्या बनाना होगा, तो संख्या बनाइए। 10x प्लस वाई इस संख्या हो गया। और पलटने पर बनी संख्या, यानी पलट देंगे तो संख्या क्या होगी, पलट के जो है ना संख्या क्या बनेगी, पलटने पर क्या संख्या बनेगी, तो 10y प्लस एक्स। जैसे बाबू यहाँ समझो एग्जाम्पल में, जैसे 24 लिखा हुआ है, ये आपका इकाई हो गया, ये आपका दहाई हो गया। तो आपका जो है ना उसी तरह आपका एक संख्या हो गया, जिस तरह 2 दहाई प्लस 4 इकाई, इस तरह संख्या बनती है। तो यहाँ पर उसी तरह लिखी हुई है। उसके बाद यही बोल रहा है कि पलटने पर बनी संख्या, तो पलट दीजिएगा। तो भाई यहाँ देखिए 24 था, पलट दीजिए तो अब क्या हो गया, 42 हो गया। तो यानी इकाई दहाई आपस में इंटरचेंज हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं। और इसका देखेंगे दोनों का डिफरेंस, दोनों का क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो इसका डिफरेंस करेंगे, अंतर देखेंगे, तो दोनों का अंतर देखेंगे तो आपका आएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, यानी 9x माइनस 9y, यानी 9 आप कॉमन कीजिए, x माइनस वाई। अर्थात कि 2 अंकों की संख्या तथा पलटने पर बनी संख्या का अंतर 9 का गुणज होता है। अर्थात इसका निष्कर्ष निकाल ले कि अगर यदि नई संख्या, अर्थात पहले वाली संख्या, मूल संख्या और नई संख्या यानी पलटने वाली संख्या का अंतर संख्या में यदि 9 से भाग दे दिया जाए तो संख्या का अंतर प्राप्त होता है। ये क्लियर हुआ? आपको ये पूछी गई है डायरेक्ट रूप से कि एग्जाम में कि संख्या और मूल संख्या और नई संख्या के उसका अंतर किससे डिविजिबल होगा। तो आपका ऑप्शन में था 9, 11, 13, 14 इस तरह था। तो आपको क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 9 का गुणज है, तो जाहिर सी बात है कि 9 से डिविजिबल होगा, यानी 9 से भाग लगेगा। अब इसका सम करेंगे, इसी का हम सम करेंगे यानी योग करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तब तो देखिए 10x प्लस वाई, 10y प्लस एक्स, इसका इस तरह हो जाएगा। 11 डायरेक्ट लिखते हैं, 11 प्लस वाई। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि मूल संख्या तथा नई संख्या यानी पलटने पर नई संख्या जो बन रही है उसका योग आप देखा है 11 का मल्टीपल होता है, यानी 11 का गुणज होता है। अर्थात हम ये बोले कि यदि मूल संख्या और नई संख्या में भाग दे दिए, 11 से भाग दे दिया जाता है, तो आपका वो संख्या का अंकों का योग प्राप्त होता है। यहाँ पर भी आपका जो है ना अंतर प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं कि 9 से अगर यदि भाग देते तो संख्या के अंकों का अंतर प्राप्त होता है। यहाँ संख्या के योग का जो है ना 11 से भाग दिया जाता है, संख्या के अंकों का योग प्राप्त होता है। तो मेनली रूप से आपको ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। और इसका आज देखिए ट्रिक, और कैसे इस पर जो है ना एकदम चुटकी में बनेगा, बढ़ते आएगा। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि 9 से अगर यदि भाग दे रहे हैं
तो संख्या के अंकों का अंतर प्राप्त हो रहा है। यदि 9 से भाग दे रहा है तो संख्या के अंकों का अंतर प्राप्त हो रहा है, और 11 से भाग दे रहा है तो संख्या के अंकों का योग प्राप्त हो रहा है। तो आज क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन आप लिखिए और देखते हैं इसका ट्रिक कितना शानदार है। प्रश्न को देखिए, तो प्रश्न को देखिए, यहाँ पर 2 अंकीय संख्या में अंकों का जो कितना है 11 है, और संख्या को पलटने से संख्या में कितना की वृद्धि हो जा रही है 27 की वृद्धि। तो 27 9 से भागा देंगे तो आपका जो है ना 3। क्यों 9 से भागा दे रहे हैं, हम बताए थे कि मूल संख्या तथा नई संख्या का यदि अंतर कर रहा है तो 9 का गुणज होता है, यानी 9 से भाग दे देंगे तो संख्या का अंतर प्राप्त होता है, इसलिए इसको 9 से भाग दे रहे हैं। देख रहे हैं 27 9 से डिविजिबल है। तो अब यहाँ आपको लिखना है शुरू में 0, वृद्धि हो जा रही है तो ये संख्या कितने से कटी है 3 से। अब ऐसे दोनों डिजिट को क्या करना है, जोड़ देना, दोनों अंकों को जोड़ दीजिए तो आपको 0 + 3 आपका 3 होगा। उसके बाद इस संख्या में योग में घटाइए, तो 11 में 3 गया तो 8, 8 को जो है ना 2 बराबर भागों में बांटिए तो बोलिएगा कि 4 होगा और 4 होगा। तो सही बोल रहे हैं आप। तो 4 3 7, यहाँ पर 4, तो यही आपका संख्या होगा, यही आपका आंसर हुआ। क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है ना इसी संख्या को अगर यहाँ पर बदल दे रहा है कि यहाँ पर 14, ठीक है, अंकों का योग कितना 14, यहाँ पर अब वृद्धि वाला क्वेश्चन था तब कमी वाला डालते हैं, 36 की वृद्धि यहाँ पर कमी हो जाती है। अब वृद्धि वाला देखे थे, अब कमी वाला कमी हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बनाइए इसी ट्रिक से। तो यहाँ पर योग कितना दिया हुआ है अंकों का है 14, अब बोलिएगा यहाँ 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो या कमी हो जाती है तो आप यहाँ पर बोलिएगा कि ये भी 9 से भागा होगा, क्योंकि अंतर संख्या के मूल संख्या तथा पलटने पर बनी संख्या का अंतर 9 का गुणज होता है, यानी 9 से भाग दे देंगे तो संख्या का अंतर अंकों का अंतर प्राप्त होगा। यहाँ पर 4 आया। अब देखिए इसको वो ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे, जैसे पहले बनाए थे, पहले 0 या कमी है तो बाद में 0 लिखेंगे, वृद्धि था तो 0 पहले लिखे थे, तो यहाँ पर 4 यहाँ लिखेंगे क्योंकि कमी है, तो कमी है तो 0 बाद में और ये संख्या पहले लिखाएगी। अब दोनों को जोड़िए 4 और इसमें घटाइए, तो 14 में से 4 गया तो 10 हुआ, और 10 को जो है ना बराबर भाग में बांटिए तो 5 5 हुआ, तो 5 5 लिखिए और इस संख्या को जोड़ दीजिए 5 और 5 4 9, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या के अब इसको 12 कर दे रहे हैं, इसको अब 12 कर दे रहे हैं, और आपका लास्ट में आपका 54 की कमी हो जाती है। अब यहाँ 54 की कमी हो जाती है। अगली क्वेश्चन, तो इसको बनाइए इसी ट्रिक के माध्यम से बनाइए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सम कितना दिया हुआ है, सम बोलिएगा आप 12 दिया हुआ है, 54 की कमी हो जाती है तो 54, ये भी आपको 9 से डिविजिबल है तो 6, क्लियर है। तो यहाँ पर कमी हो जाती है तो पहले जो है ना बाद में 0 और 6 पहले होगा, और जोड़िए इसको तो 6 + 0 6 होगा, और 12 में घटा दीजिए तो बोलिएगा 6 होगा, तो 6 को जो है ना आधा कर दीजिए तो 3 3 हुआ, तो 3 3 लिखिए और इस संख्या को जोड़ दीजिए 3 6 3 9, यानी आपका संख्या कितना प्राप्त हुआ 93 93, यही आपका आंसर है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसको अब इसको 13 कर दे रहे हैं, इसको यानी 13 कर दे रहे हैं, और इसमें 27 की वृद्धि हो जाती है, यहाँ पर फिर वृद्धि कर दे रहे हैं। अब बनाइए। तो 2 अंकीय संख्या अंकों का योग आपका 13 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए कि अब 13 यहाँ दिया हुआ है, और इसमें बोल रहा है कि 27 की वृद्धि हो जाती है, ध्यान देना है कि वृद्धि कमी,
तो इसमें भी 9 से भागा होगा, तो 9 त्रिका कितना हुआ 27। और इसको जो है ना फिर उसी से ट्रिक से देखेंगे कि यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, तो 0 आपका पहले होगा और 3 जो है ना लास्ट में होगा। उसके बाद इन दोनों अंकों को जोड़िए, तो 3 हुआ और 13 में घटाइए तो 10 बचा, और 10 को आधा कीजिए 5 हुआ, और इस संख्या को जोड़ दीजिए 5 3 8 ये 5। आपका संख्या कितना प्राप्त हुआ, यानी आपका 58 आपका आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए। एक और देख लीजिए, यहाँ पर अगली संख्या है 9 और उसके बाद में 45 की कमी हो जाती है, 45 की कमी हो जाती है, एक वृद्धि था एक कमी था। अब इसको बनाइए, तो यहाँ पर सम दिया हुआ है 9, 9 को लिखिए, और यहाँ पर 45 दिया हुआ है, यानी 45 की वृद्धि हो जाती है, तो ये आपको 9 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर भाग दिया आपका 5 बचा। तो फिर उसी तरीके से यहाँ पर कमी हो जाती है, ध्यान रखिएगा कमी होने पर 0 बाद में, वृद्धि होने पर 0 पहले होगा। तो यहाँ पर कमी हो जाती है, कमी हो जाती है मतलब यहाँ 0 बाद में होगा, और ये संख्या आपका 5 पहले होगा, तब तो बोलिएगा कि 5 से 0 हो गया यानी कमी हो गया। तो अब इस संख्या को जोड़िए, तो 5 हुआ और 9 में से घटाइए तो 4 हुआ, 4 का आधा कीजिए 2 हुआ, और यहाँ पर 2 और 5 2 7। आपका संख्या कितना प्राप्त हुआ 72। दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर प्रश्न को पढ़िए थोड़ा ध्यान से, 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है तथा संख्या को पलटने से संख्या में 45 की वृद्धि हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। अगर जिस क्वेश्चन में नहीं बोला जाए कि वृद्धि हो या कमी, जब तक नहीं बोला जाए वृद्धि या कमी, तब तक ये कंसेप्ट आपका लागू नहीं होगा। और जाहिर सी बात है कि जब तक क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि आपको ये नहीं बोला जाएगा कि 45 की वृद्धि हो जा रहा है या कमी हो जा रहा है, तो आपका 2 आंसर पॉसिबल होगा। तो एक बैंकिंग क्वेश्चन में आपको 5वां आंसर आपको मिलेगा, डाटा इनकम्प्लीटेड, डाटा कंप्लीट नहीं है, तो वहाँ 5वां आंसर होगा। बाकी जो रेलवे और एसएससी में जो है ना इस तरह जो है ना पूछी जाती है क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका वीडियो पसंद आया होगा।